नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था उसके बारे में। हमने उसमें 11 क्लासेस में उसको कंप्लीट कर दिया था। उसके अलावा हमारा जो उसका पोर्शन बचा हुआ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो आपको 2-4 दिन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। होपफुली आप लोगों ने जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे, दो पार्ट्स में हमने दिए थे, दो प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में दिए थे। एक में करीबन 60 क्वेश्चन थे और अदर दूसरे पार्ट में 101 क्वेश्चन थे। टोटल हमारे 161 क्वेश्चन प्रैक्टिस के थे और करीबन हमने 75 के समथिंग हमने क्लास नोट्स में क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया होगा, एटलीस्ट एक बार तो कर ही लिया होगा क्लास के साथ में, और एक बार बाद में आपने कर लिया होगा। काफी लोगों की क्वेरी थी, काफी क्वेश्चंस में डाउट थे प्रैक्टिस या एक्सरसाइज वाली जो सेट है उसमें। तो हमने काफी लोगों को मैसेज करके उनके रेस्पॉन्ड करे थे। मैसेज जिनके भी हमारे पास में आए हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे, जिस पे भी हमारे पास आए हैं, हमने सबका रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करी है। ठीक है, जिस बच्चे से भी जो क्वेश्चन नहीं होता है यदि प्रैक्टिस सेट का, यदि तो वो हमें डीएम कर दे, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कर दे। हमारे नंबर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी 8-10, तो हम एक नया वीडियो बना देंगे एवरेज के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का टॉपिक। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे कोई भी आप यदि चैप्टर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कहीं ना कहीं परसेंटेज का रोल उसमें होता ही होता है। चाहे वो एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो आप, एन या मेंसुरेशन ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, कोई सा भी टॉपिक उठा लो, परसेंटेज का कहीं ना कहीं उसमें रोल मिलेगा। परसेंटेज एक कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक तरीका भी है। उसी सीरीज में जिसमें 3 वीडियो हमारे आगे चुके थे, उसमें हम कंटिन्यू भी मान सकते हैं, क्योंकि जो रोल कैलकुलेशन वाले वीडियो स्पीड को इंक्रीज करने में अपने रोल प्रोवाइड करेंगे, रोल अदा करेंगे, वही जो सेम रोल परसेंटेज भी स्पीड को बूस्ट करने के लिए रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। परसेंटेज या इसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है और आज से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज होता है कोई भी नंबर हो उसको हम 100 के कंपेरेटिव में कैसे लिखेंगे। ये एक तरीका है किसी नंबर को भी एक्सप्रेस करने का, कि उसको 100 के संदर्भ में या उसके रेफरेंस में कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। या दोबारा से हम समझें तो परसेंटेज एक तरीका है एक नंबर के पोर्शन को बताने का, कि वो 100 के कंपेरेटिव में कितना है। जैसे आपको हो सकता है ना भी समझ में आया हो मैंने क्या कहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए। देखो, परसेंटेज इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए पोर्शन ऑफ, एज ए पार्ट ऑफ 100। 100 के पार्ट के रूप में किसी संख्या को हमें कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। उसको शो करने का, परसेंटेज को हम शो करने का हमारा तरीका क्या होता है, उसका क्या साइन होता है, वो ऐसा साइन होता है। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, बट अपन नॉर्मली ऐसे लिखेंगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, ऐसे गोला बनाने के लिए बैठेंगे नहीं। ठीक है, ये इसका साइन होता है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये एक तरीका होता है किसी भी नंबर को 100 की फॉर्म में या 100 के पार्ट में एक्सप्रेस करने का। ठीक है, जैसे इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें 25 नंबर मिले, कितने में से, आउट ऑफ 100 में से। 100 में से हमें यदि 25 नंबर मिले, तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। तो ये
कंपेरेटिवली किसके आया, 100 के। परसेंटेज लगने का मतलब है किसके साथ, कौन सी संख्या के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, 100 के साथ में। यहाँ आपको थोड़ा कम समझ में आएगी ये डेफिनेशन, तो आप टेंशन ना लें। हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपको 25 नंबर मिले। 25 नंबर का यदि कोई टेस्ट था, नहीं सॉरी, 50 नंबर का कोई टेस्ट था, उसमें से आपको 25 नंबर मिले। 25 नंबर मिले आउट ऑफ 50 में से। अब कितने परसेंटेज बने, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कितने परसेंटेज हुए, हमें नहीं पता चल रहा। अब इसका परसेंटेज 100 के कंपेरेटिवली इसको शो करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है या प्रतिशत की फॉर्म में निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे। जो पार्ट में हमारे पास नंबर आए हैं और टोटल कितने नंबर हैं, आउट ऑफ कितने नंबर में से आया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे नंबर कितने हैं, 25। कितने में से आए हैं, 50 में से। और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 100 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो 1 टाइम और यहाँ करेंगे तो 2 टाइम। तो ये क्या हो गया, 25 इंटू 2/1। एक से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 25 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो 50 परसेंटेज लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहां से चीज समझ में आई होगी। अब 100 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा, बट हमें पता चल रहा है जब हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो। अब इसका 100 के कंपेरेटिवली इसमें कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं हमारे पास, 50। 100 की फॉर्म में यदि इसको देखें तो हमारे पास 50% आए हैं। ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब होगा, किसी भी नंबर को, दिए हुए नंबर को 100 के तुलना में अपन कैसे लिखते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज। होपफुली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल से। काफी अच्छा एग्जाम्पल था आपको डेफिनेशन को बताने का। ठीक है। ऐसी डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, बट आपको क्लियरिटी हो। हम देखो क्या करते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से हम ये तक बताते हैं। जैसे मुझे आपको काउंटिंग सिखा, आपको यदि एडिशन सिखाना है तो मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, 1 2 का एडिशन कितना होता है। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1331 का 432 में एडिशन क्या होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक पहुंचाता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि आपको ये वाला बताता है, बताऊँ ही नहीं और डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँ। कहने का मतलब ये है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करके आपको टफेस्ट क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारी नोटबुक से बाहर, कोई हमारी नोटबुक में वो कॉन्सेप्ट ना हो। और ऐसा कोई बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन आ गया हो जो हमारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हो और उनमें से ना आए हो, ऐसा कभी नहीं होगा। स्पेशली जो भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और हमने टॉपिक कवर कर लिया और उनमें से अपना कॉन्सेप्ट कोई आउट ऑफ दी नोटबुक आ जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस चीज का एहसास, हमारे जो लास्ट टॉपिक है एवरेज को, जिस जिस बच्चे ने पढ़ा है उससे आप कर सकते हैं कि हमने कितने बेसिक से एवरेज को स्टार्ट करा था। हमने 1 2 3 के एवरेज निकालना सीखा और उसके बाद में कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके गए थे। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि ना ये एक पार्ट है टीचिंग का। मुझे लगता है ये सबसे सही पार्ट है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करो और बच्चे को हर कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कराओ। सारे कॉन्सेप्ट उसको बताओ, जितना हो सकता है उतना बताओ, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करो। बच्चे के माइंड में डेवलप हो कि चीजें हो क्यों रही हैं, हो कैसे रही हैं, कौन से क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे हमको अप्रोच लगानी चाहिए, सारी चीजें बच्चे की कंट्रोल में होनी चाहिए। एटलीस्ट उसकी नोटबुक में तो होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ठीक है। हम इसी मेथड से करेंगे, इजी से इजी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे, फर्स्ट क्लास में थोड़े इजी इजी तरीके से क्वेश्चन होंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेकंड क्लास थर्ड क्लास में हमारे जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो जिस बच्चे का पहले से पढ़ा हुआ, वो कभी ये ऐसा ना माने कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये इतने इजी क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाते एग्जाम में। भाई, तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक बेसिक बहुत कमजोर होता है बच्चों का, तो उनको भी साथ लेके चलना है हमें। तो सारे बच्चों को समझ में आए ऐसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं,
जिनमें साइंस में उसके 25 नंबर आते हैं, हिंदी में उसके 75 नंबर आते हैं आउट ऑफ 100। 100 में से एक बच्चे के 25 नंबर नहीं, साइंस में उस बच्चे के, एक बच्चे के, क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, एक बच्चे के साइंस में 25 नंबर आते हैं और हिंदी में 75 नंबर आते हैं कुल 100 नंबर में से। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे बच्चे भी लिख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ है नहीं। तो ज्यादा मैं लैंग्वेज बनाऊं तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। दो सब्जेक्ट है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और साइंस, हिंदी और विज्ञान, दो सब्जेक्ट हैं। उनमें उस बच्चे के 25 और 75 नंबर आए हैं। कितने में से? टोटल 100 में से नंबर आए हैं। अब हमें इसका परसेंटेज बताना है, कितना इसका ओवरऑल कितने परसेंटेज उसके मार्क्स आए। हमें क्या बताना, ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स उसके आए, ये बताना है। तो यहां से देखो, देखो बेसिक मेथड क्या होता है परसेंटेज निकालने का, प्रतिशत निकालने का। प्रतिशत मार्क या नंबर उसके कितने आए, तो इनका दोनों का एडिशन कर दो ऊपर, 25 प्लस 75, ये हो गया। नीचे दो सब्जेक्ट में आए हैं, दो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हो गए, एक सब्जेक्ट का 100 है तो दो का कितने होगा, 200। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यदि परसेंटेज हटाना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये चीजें भी सिखा देंगे, प्रतिशत का लगाने के लिए हम कैसे करेंगे और हटाने के लिए कैसे करेंगे। लगा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हटाना होता है प्रतिशत आगे से तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वालों को ऐड करा, 75 में 25 ऐड करा तो 100। नीचे कितना है, 200 इंटू कितना है, 100 पहले से है, तो ये दो जीरो से दो जीरो गए, दो से तो 100 को डिवाइड करा तो कितने आ गए, 50। तो हमारे पास कितने आ गए, 50%। ठीक है, ये नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें इतना कुछ था नहीं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हम मान लेते हैं तीन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, तीन सब्जेक्ट हैं। अब इसके देखो टोटल मार्क्स कितने, कुल मार्क्स कितने हैं। कुल मार्क्स ऐसे मान लेते हैं 75 का पेपर है। ठीक है, और उसके हिंदी में कितने आए, 73, इंग्लिश में आए 36, और मैथ्स में उसके आए 90। अब कोई बच्चा मेरे जैसा था जिसकी हिंदी ज्यादा कमजोर थी तो उसके कितने मार्क्स आए, 37, और मैथ्स में उसके नंबर आए 70। 90 नहीं, टोटल मार्क्स कितने हैं, 75 है, तो हम मान लेते हैं उसके टोटल मार्क्स कितने हैं मैथ्स में, 70। अब इसका परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे। कितना होगा, 37, 63 और 70। टोटल मार्क्स कितने हो गए, तीन, एक सब्जेक्ट के कितने, 75, और तीन सब्जेक्ट के कितने हो जाएंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर कितना आ गया, 10, जीरो है आगे तो कोई इश्यू नहीं है, जीरो, एक पावर कैरी कर ली, 13, 16, 17। देखो और हट गया ना। अभी देखो उनकी चीजों का प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन वाली बताइए वो चीजें लास्ट वीडियो में, उनको यूटिलाइज करना है। अब हम इसको 75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ऐसे ही रख लो, 75 इंटू 3 इंटू 100। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब कर देता हूँ 1, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो इसको 25 से डिवाइड करा 3 बार, इसको 25 से डिवाइड करा 4 बार। ठीक है, अब इसमें किसी में 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, 170 इंटू 4/9। या इसको थोड़ा और सोल्व करें तो हमारे क्या आ जाएगा, 170 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 68/9। या फिर इसको और सोल्व करें तो
63 और 5 एसफल बच के, और 5 जीरो, 9 पंजे 45, 5/9, ये परसेंटेज, ये हमारा आंसर है। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, टोटल मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं। हिंदी में उसके 37% है, इंग्लिश में 63 है, मैथ्स में 70 है। तीनों का एडिशन कर दिया यहाँ पे, और टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दिया। टोटल एक पर सब्जेक्ट के 75 हैं, तीनों सब्जेक्ट के कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर ऐसे कर लो, 75 75 75 3 बार ऐड कर लो, या 75 को 3 बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर ही बात है, एक ही बात है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी चीज को हमने सोल्व करा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 75/5, 75। तो टोटल मार्क्स हो गए, और फ्रैक्शन में हमारे पास 5/9 आ गए। ठीक है, अब हम चीजों को समझते हैं। देखो, इनको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन को हम, या परसेंटेज में जो मार्क्स दिए होते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको कैसे छोटा बना सकते हैं, और हम इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वो चीजें अब बच्ची भी क्लास में करेंगे। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे, हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, और वो आपको याद करनी है, या उसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। देखो उसमें क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं 100% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% को हम, 100% का क्या मतलब हो गया, 100 परसेंटेज हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 है, 100% है, और नीचे परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है बराबर में। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और परसेंटेज यदि हटाना है, हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, किससे, 100 से। ठीक है, ये चीज नोट कर लो, ये यहाँ पे लगाना कर लो। लगाने के लिए तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ है, हमें हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना, 1। 100% कहीं दिखे तो उसका क्या मतलब है, 1/1, 1। ठीक है, अब ये चीज इधर वाली मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को काफी सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, अब करते हैं, 100% को क्या लिखेंगे, 1। अब हम इसके बाद में यदि हमारे पास आता है 50%, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/50 है, परसेंटेज लगा हुआ है तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो 1, और नीचे डिवाइड करा तो 2। हमारे पास क्या आ गया, 2, 1/2। तो 50% को हम यदि सिंपल फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब हमारे पास आगे आता है 33.33%, या फिर इसको ऐसे लिख दें, 33 सही 1/3%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% को हम, ये देखो ये दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिखो परसेंटेज में, तो इसको सोल्व करो तो 99, और एक ऐड करा, 99 में एक ऐड कर देंगे, /3, या 100/3 परसेंटेज में है। अब नीचे किससे मल्टी डिवाइड करेंगे, इसको ये लिखा जा सकता है, तो 100/3, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। 100 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये कहीं भी दिखे तो 33 सही 1/3 कहीं भी दिखे, या 33.33 कहीं भी दिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब हमारे पास कहीं भी 25% दिखे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। कैसे आया,
25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% है, इसको हम क्या लिखेंगे, 25 है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करा, तो यहाँ 100 को यदि 25 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये क्या बन गया 1/8। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लिखते हैं 20%। 20% का हम क्या लिख सकते हैं 1/5। और ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20% है, परसेंटेज को हटाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 10। ऊपर नीचे हम 2 से भाग दे देंगे, 2 का इसमें भाग दिया तो 1, नीचे 10 में भाग दिया तो 5। कितना आ गया 1/5। यही हमने लिखा है, कोई इशू नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, हमारे पास यदि दिया हुआ 16 सही 2/3%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16.67। ठीक है, 6-7 क्यों लिखा, क्योंकि यदि आप इसको सोल्व करोगे 16 से 2/3 को, तो हमारे पास हमेशा ये क्या बन जाएगा, चलो अपन करके देख लेते हैं। एक 16 48, 48 और 2 ऐड करा 50/3। 50/3 में आप डिवाइड करोगे तो ये हमें ऐसा आएगा 16.6666, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16.6 तो है, आगे हम इसको 5 से बड़ा है ये, तो इसको लिख देंगे 7, बस इतना ही लिख देंगे। तो ये हमारा इसकी वैल्यू होगी। और इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। कैसे लिखेंगे ये चीज देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 50/3। कैसे, देखो ये लिखा हुआ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 50/3 है। तो हम देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो हम आपको पता चले 50/3 है। 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में है ये सारी चीजें। 16 से 2/3 ये परसेंटेज में चल रहा था, तो 50/3 भी परसेंटेज में है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 गया, ऊपर 5 से डिवाइड करा तो 1, नीचे 5 से डिवाइड करा तो 2। तो नीचे क्या आ गया 1/3 × 2, या इनको मल्टीप्लाई करा दो 1/6। और हमने क्या लिखा है 16 से 2/3 को 1/6 ही लिखा है, कोई इश्यू नहीं है। आगे हम करते हैं, चीजें देखते हैं। हमारे पास यदि ऐसे दे रखा हो 14 सही 2/7%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/7। कैसे लिखेंगे आप सोल्व करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है चीजें, वो चीजें आप देख लीजिए। 14 से 2/7 को हम 14.28% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई होंगी आप लोगों को, अभी तक ये इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। साइड वाले पोर्शन को हम रब कर देते हैं। इसको हम रब कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं काफी संख्याओं को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमने एक पोर्शन देखा, अब हम आगे और देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें। 14 से 2/7 को हमने लिखना सीख लिया था। अब हम आगे देखते हैं 12 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं। चलो हम अपना रेड पेन ही लेते हैं, वो काफी ठीक लग रहा था मुझे, बट उसके उसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम इरेज कर देते हैं इसको, और हम हमारा रेड पेन से ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 12.5%। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। कैसे आया ये मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12×2 = 24 और एक 25/2 परसेंटेज। परसेंटेज है, इसको हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 25/2 तो आ गया। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे 25 से डिवाइड करा, ऊपर डिवाइड करा तो 1,
100 को 25 से डिवाइड करा तो 4, हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 1/2 इंटू 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 से ऐड मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 1/8, और हमने यहाँ पे यही लिखा है। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान चीज़ है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको समझ में ना आए, कोई बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको एक बार देखने की जरूरत है, चीज़ों को समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो 11 से ही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9। ये कैसे आएगा ये चीज भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो। 11 से ही 1/9 को हम लिख सकते हैं 11.11%। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं ये चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 11 से ही 1/9% है, इसको हम लिख सकते हैं 99 प्लस, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करा 99 प्लस 1 का ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 100/9। परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से ऊपर डिवाइड कर दिया, नीचे भी 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया 1/9। हमने ठीक लिखा है। अब हमारे पास ये चीज आपको समझ में आ गई, कहाँ से आई, होपफुली आ गई होगी। अब हमें देखना है ये कैसे आएगा। ये देखने के लिए इसको हमने क्या लिखा 100/9। 100 में आप 9 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 11.111111 यही आएगा। ठीक है, तो ये 11 से छोटी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 11+11%। ठीक है, कैसे ये चीजें आई आपको ये होपफुली समझ में आ गई होगी। इनको हम रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट चीज हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे संख्याओं को लिख सकते हैं और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन पार्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखें तो हमारे पास है 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। सिंपल है, 10 को 100% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करा तो यहाँ, या फिर ऐसे किलो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 10। यही हमने लिखा। फिर आगे बढ़े तो हमारे पास आता है 9 से ही 1/11। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/11, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9.09%। अब ये कैसे हमने लिखा वो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले तो हमने 9.09 कैसे लिखते हैं वो चीज देख लेते हैं। 9.9 से ही 1/11% है, इसको हम क्या लिखेंगे 9 को 11 से मल्टीप्लाई करा 99 और एक ऐड करा तो 100 हो गया। 100/11 है। अब 100 को आप कभी भी डिवाइड करके देख लेना, आपके पास ये आएगा 9.09। ठीक है, ये आएगा परसेंटेज, यही हमने यहाँ पे लिखा है, और परसेंटेज इसके आगे है ऑलरेडी तो परसेंटेज आ गया। अब इस चीज को यहाँ से परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे 100/11 परसेंटेज तो पहले था, परसेंट हटाना है तो हमें क्या करना होगा 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 0 से 2 0 गया, ऊपर एक बच गया, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 1/11, और यही चीज हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, इस साइड वाली चीजों को मैं एक बार रब कर देता हूँ। ये आपकी ओनली और ओनली समझने के लिए थी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन चीजों को भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करो, अपना टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके ही लिखें, नहीं तो मैं टाइम नहीं दूंगा आपको लिखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे चीजें चल रही है अभी तक, होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े तो हमारे पास है एड से ही 1/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/12। कैसे लिखेंगे ये चीज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एड से ही 1/3% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एड को 3 से मल्टीप्लाई करा 24 और एक ऐड करा 25/3% हो गया। परसेंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 100 कर देंगे, तो उससे क्या कितना आएगा हमारे पास, वो चीज देखने की कोशिश करते हैं हम। अपन ने एड से ही
1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/3। परसेंटेज अब पहले से था तो रहेगा, और इस परसेंटेज को यदि हमें हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 25/3, और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब देखो 25 यहाँ पे है, ऊपर नीचे 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे कर लो, चलो आपको बड़ी संख्या कभी कभी समझ में नहीं आती तो 5 से डिवाइड कर लो इसको, तो 5 बार इसको 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 20। 5 से फिर डिवाइड हो रहा है तो ये इसको डिवाइड करा तो 1, और इसको डिवाइड करा तो 4। ऊपर नीचे क्या, ऊपर हमारे पास 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, 3 है, और इसके मल्टीप्लाई में 4 बच गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करा तो 12 है, 1/12 है। तो यही हमने लिखा है, एट से ही 1/3 को क्या लिखा है, 1/12 यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये चीजें आप, चीजों को ये आपको समझ में आ गई होंगी मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो अब हर चीज हर में आप हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, तो हम डायरेक्टली मैं चीजें लिख देता हूँ। यदि किसी बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना कोई है नहीं। यहाँ तक यदि चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आगे मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग डायरेक्टली नोट कर लो उन चीजों को, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ऐड सी 1/3 तक अपना हो गया है। अब हम लिखते हैं 7, सही। चलो अपन कलर इसका पेन का रेड ही रखेंगे। 7 सही। 9/13% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/13। आगे बढ़े, 7, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.69%। इसको आगे आगे चलें तो 1/7%। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/14। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ओनली ये वाली टर्म है, इसमें ओनली 2 से डिवाइड करा है, तो ये हमारी वाली टर्म, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं। देखो 7 सही, 1/7 को हमने 1/14 लिख दिया। अब हम देखो 3% को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/15, या फिर इसको लिख सकते हैं 6.67%। ठीक है, आगे और देखते हैं, 6/1/4%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है। यदि इस वाले में यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे, वही चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इसको लिख कितना सकते हैं, 6.25%। आगे बढ़े, 5/15%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/17। और वैसे क्या लिख सकते हैं इसको, 5.882%। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा, तो 5/9%, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/18। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5.55%। आगे बढ़े तो हम 5/5/19, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/19। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5.263%। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारा 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20। होपफुली ये चीजें आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई होंगी। आगे हम चीजों को देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। 1/20 तक लिख ली होगी आपने, और आगे चीजें हम देखते हैं। देखो आगे ज्यादा चीजें आप लोगों को नहीं देखेंगे अपन लोग, कुछ सिलेक्टेड चीजें ही देखेंगे, लिमिटेड चीजें ही देखेंगे। पहली हम देखते हैं, 4% को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया है तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ। 4% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तो 37/2
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। इसको 62 अपॉन 2%, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 37.5%, इसको लिख सकते हैं 62.5%। ठीक है, आगे बढ़े तो हम 2/3% को क्या लिख सकते हैं, टू बाई नहीं सॉरी 2/3 तो हम लिख सकते हैं किसको, 66। 2/3 इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। और हम 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5%, हाँ 5। इसके अलावा कुछ चीजें और देखते हैं, या आप नोट डाउन करते चलो साथ के साथ। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, यदि किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है तो बता दो मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में कमेंट कर दो कि ये कैसे आया, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इनमें ऐसा कुछ है नहीं समझने जैसा। 75% का हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। आगे बढ़े तो हम 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 57। या फिर इसको अपोजिट लिखें, परसेंटेज की फॉर्म पहले लिखें, तो 57 से 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7। या फिर हम आगे बढ़े 71, 3/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो 45 सही 5/11% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/11। या ये लास्ट चलो मैं लिख देता हूँ, 177 सही 7/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9। अब इनके आप कितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बस जैसे जैसे चीजें देखोगे समझोगे तो आपके काम में आएंगे, ये डायरेक्टली अप्रोच में लगाने में काम आती है। इन दो चीजों को, इन तीन को तो आप ऐसे टिप्स पे रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह पे ये काम आती हैं। वैसे तो सारी काम आती हैं लेकिन ये तीन बहुत ही ज्यादा काम आती हैं। ऊपर वालों की बात करें सारे इंपॉर्टेंट है, एक के एक इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा कोई डिजिट्स है नहीं। और आपको एक बार आप यदि 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इनके लिखने की, समझ के लिखने की, जैसे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है वैसे एक्सप्लेन करके, खुद को एक्सप्लेन करके आपको अपने आप को समझा के लिखोगे, डायरेक्टली ये वैल्यू लिखोगे तो आपको ये याद ही हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है इनको। आप एक्सप्लेन कर खुद को, थोड़ा सा इसको डिटेल में जाओ कैसे ये वैल्यू आ रही हैं, उनको समझो और इनको डायरेक्ट लिख के लिखो और एक्सप्लेन करो खुद को, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। इनको डायरेक्ट मत रटो कि 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं, ये ऐसे मत करो। आपको याद करने का सबसे सही तरीका क्या है पता, आप सबसे पहले लिखो 80% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 80 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। 10 से 10 गया, ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/5। अब ऐसे आप रटोगे 80% को हम क्या कह सकते हैं, 4/5। नहीं, ऐसे रटोगे तो आपको याद नहीं होगा। ऐसे जब आपको इनको एलोबरेट करके चीजों को लिखोगे तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आप यदि ऐसे एक्सप्लेन करके 2 या 3 बार कर लेते हैं तो आपको खुद से याद हो जाएगा कि 80% दिखते ही आपको याद हो जाएगा कि 4/5 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो 66 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप यदि 3-4 बार आपकी प्रैक्टिस करी हुई होगी तो आपको समझ में आएगा 2/3% कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 16 सही 2/3% को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/6। कैसे, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, तो इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे हम चीजें थोड़ी और डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक ही क्वेश्चन करेंगे।
या रहने दें आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करें। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ये चीजें आप लोग करिए, इनको थोड़ा एडवांस वर्जन में हम कल और समझने की कोशिश करेंगे। कल से हम इन पे प्रॉपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपका बेसिक डेवलप करने के लिए हमने आज की क्लास में देखा। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने देखा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी कि परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। ये चीज हमने देखी। उसके बाद में हमने ये समझ, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करी। और इसके बाद में हमने समझा कि कुछ कुछ डायरेक्ट परसेंटेज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, हमें परसेंटेज दिया हुआ हो तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हमने चीज देखी। अब हम कल की क्लास में आगे या आगे की क्लासों में हम देखेंगे कि इनका यूटिलाइजेशन क्या है। जो हमने अभी तक पढ़े हैं ये शॉर्ट फॉर्म, जैसे 100 को हमने 1% लिखा है, 100% को हमने 1 लिखा है, या 25% को 1/5 लिखा है, या हमने 10% को 1/10 लिखा है, या फिर हमने 33.33% को हमने 1/3 लिखा है। तो इनका यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे हम इनको एग्जाम में काम में लेंगे, या हम क्वेश्चंस में इनको कैसे हम लगाएंगे, वो चीजें हम आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे उन पे बेस्ड, और उनमें डायरेक्ट इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज हमने अगली क्लासों में देखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एटलीस्ट 2 बार आप इन सब की प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।